हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जो लोग भगोड़ी तक पहुँचे हैं वही उसकी रियलिटी और उसकी सच्चाई बता सकते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से रखती है और कैसा उसका रहन सहन है। जैसे कि अभी आपको पता है कि कल के वीडियो में उसने बच्चों को बनाना शेक पिलाया था बनाकर, और क्या बोलते हैं उसको, मैगी मैगी बना के पिलाई, मैगी बना के खिलाई थी। तो भैया मैगी में 2-2 3-3 चम्मच मिर्च कौन डालता है, वो भी 2 या 3 पैकेट में। कोई नहीं डालता अगर वो बच्चों के लिए बनाई जा रही है स्पेशली। तो मानते हैं हेल्दी करने के लिए आप उसमें टमाटर प्याज आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, पर इतनी मिर्च इतने मसाले, पर इसकी गलती नहीं है क्योंकि जब ये पाकिस्तान में थी तो वहाँ पर इसकी बहन बच्चों को रखा करती थी, लालन पालन बहन किया करती थी। इसको क्या पता क्या चीज़ें कैसी हैं। और यहाँ पर जब आई तो इसकी जिम्मेदारी चमची चाची ने संभाल ली थी, क्योंकि चाची बहुत अच्छे से बच्चों की केयर किया करती थी। जैसे कि चाची कई बार बताती भी है, अपनी वीडियोस में भी बताती है, और इसने भी अपनी वीडियोस में ये बात कई बार बोली है कि हाँ, वो चाची के घर ही बच्चे रहते हैं, वहीं खाना पीना करते हैं। तो आप ही समझ सकते हैं कि अपना पेट पाल ले वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि एक वीडियो में इसने ये बात भी कही थी कि जितने लोगों के व्यूज़ नहीं आते हैं ना, उससे ज़्यादा तो मेरे पास लोग आते हैं। तो अगर ये उतना टाइम लोगों में देगी तो बच्चों में तो अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपने शब्दों के जाल में ये इस तरीके से फंस जाती है कि इसको क्या ही कहना, ठीक है ना। तो जो लोग वहाँ पहुँचे हैं उन्हीं बहन की जवानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बता रही हैं कि इसके बेटे का रवैया कैसा है, वो किस तरीके से है, और वहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं जहाँ पर रह रहे हैं रघुपुरा में, और क्या बच्चों की समझ करती है। क्योंकि वो ऐसे ही नहीं पहुँची थी वहाँ पर, वो हैदर के कहने पर पहुँची थी, और हैदर ने उनसे कहा था कि आप बहन मेरे लिए वहाँ पर जाइए और वहाँ जाकर मेरे बच्चों की खैर खबर लीजिए, जो कि मुझे पता चल सके, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं हूँ ना। और लप्पू ने हैदर को क्या बोल रहा है कि क्या उसके 4 बच्चे, और नहीं तो क्या लप्पू तेरे 4 बच्चे, बताओ। वो तो अपने बच्चों को अगर पाकिस्तान छोड़ के आती तो भी उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हो जाती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पले बड़े हैं बच्चे। बच्चे ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो भूल जाएंगे। उसकी मौसी ने, रीमा ने एक वीडियो अपनी शेयर की थी जिसके अंदर वो इनकी बेटी को, प्रियंका जनपरी को, प्रियंका शायद, प्रियंका को झूला झुला रही हैं और हेलो हाय बोल रही हैं। तो वहाँ पर बच्चे कितने खेलते हंसते खेलते नजर आ रहे थे। बच्चों को साइकिल दिलाना, बच्चों को मैगी खिलाना, बच्चों को खिलौने दिलाना, उससे बच्चों पे प्यार दिखाई नहीं देता। बच्चों पे प्यार वो दिखाई देता है आप किस तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा नजर आती है। और हमें नसीहत दी जाती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, और इनकी वजह से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ओ माय गॉड, 1 साल पहले तो हमारे घर रोटी नहीं खाते थे, हमें पता ही नहीं था गेहूं क्या होता है और नाज क्या होता है, कैसे रोटी बनती है, तेल चीनी राशन कैसे आता है, हमें कुछ नहीं पता था। क्योंकि जब से भगोड़ी आई है तब से तो हमने रोटी खाना देखा है कि किस तरीके से हम रोटी खानी है, क्या आटा ऐसा भी होता है, क्या चीनी चावल ऐसे भी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो भला एहसान इस भगोड़ी का जिसकी वजह से हमारे पेट में अनाज जा रहा है, वरना तो हम तो भूखे मर रहे थे भारत में। ओ रहने दे, तू और वो सब चीज़ें जानते हैं हम कितने पानी में रहने वाले हो। तो चलो देर ना करते हुए उन बहन की आप लोगों के साथ बात शेयर करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जो जो बात कही है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों देखी बात बताई है। ऐसा नहीं कि किसी ने सुना दिया, सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया, नहीं, वो खुद वहाँ देख कर आई हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है उन्होंने, वही आप लोगों के साथ और हमारे साथ शेयर की है। तो देर ना करते हुए सुनते हैं उनकी बातें, और आपके साथ साथ मैं भी सुनूंगी। क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो सुनते हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया है, गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। आपकी भारत में इन्वेस्टिगेशन हुई है तो आपने कहा है कि मैं वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, मैं वाइफ ऑफ गुलाम हैदर आपने कहा है। आप आज उस इंसान को कहती है कि वो 4 साल पहले मुझे तलाक देकर चला गया था। आप तलाक होने के बाद में ये सब क्यों कर रही थी फिर? हाँ बिल्कुल सर, और कोई बंदा तैयार ही ना होता इसके लिए, कभी भी तैयार नहीं होता। एक आपने सचिन का एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में सचिन ट्रैक्टर पे बैठा है, ट्रैक्टर पे चल रहा है, होली के रंग में वो रंगा हुआ है, पीछे आदमी चल रहे हैं, वो खूब ऐसे ऐसे कर रहा है। क्या ये कोई व्यक्ति 4 बच्चों का पिता लगता है? एक 21 वर्ष का व्यक्ति, ठीक है। इस्लाम में क्या, इस्लाम में अडॉप्शन नहीं है, किसी को गोद लेना नहीं है। बच्चे आज भी मुस्लिम है, बच्चे आज भी मुस्लिम है।
और और सीमा के धर्म परिवर्तन के बाद भी या सीमा की दूसरी शादी के बाद में सीमा का बच्चों से अधिकार खत्म हो जाता है। अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करती है, अगर वो हिंदू में भी आती है, तो सचिन का और बच्चों की उम्र में 21 साल का फासला होना चाहिए। जी। हाँ, और सर ये सारा जो जितना भी है, अगर ये यूट्यूब चैनल नहीं होता, बार कोड शेयर करके लोग पैसा नहीं देता, क्या एक 7,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति सीमा हैदर का घर चला पाता? कभी 4 भी नहीं। बच्चों को पाल पाता? कभी भी नहीं पाल पाता। रही बात बच्चों की एजुकेशन की, स्कूल बिठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एज अ फॉर्मेलिटी। ट्यूशंस भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं एज अ फॉर्मेलिटी। बच्चे कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं कि इसने 5th कर ली, इसने 6th कर ली, ऐसे कर लिया। ये टोटल मतलब एक एजुकेशन दी जा रही है आपको। अब पाकिस्तान में जो है बेसिक लैंग्वेज उर्दू है और यहाँ की बेसिक लैंग्वेज हिंदी है। इस तरह का आत्मविश्वास होना, इस तरह का आत्मविश्वास, कैसा आत्मविश्वास कि मैं इंडियन हूं, आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपका शिनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी है, आपने अवैध रूप से भारत की सीमाओं में प्रवेश किया है, आपकी शादी निकाह आज भी आप बरकरार है, आप किस तरह से कह सकती हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं? ये बताइए जरा। एपी सिंह लगातार भारत के लोगों को मतलब टारगेट करने का, टॉर्चर करने का कि ये डर जाएं, ये विरोध ना करें, ये ना करें। हमने निर्भया के लिए भी किया था, हम सड़कों पर उतरे थे, हमने कैंडल मार्च किया था, हमने 8 वर्षों तक इंतजार किया था। 16 दिसंबर 2012 से 20 मार्च 2020 को वो फांसी हुई थी। हमने प्रति पल इंतजार किया था। जिस दिन भी कोर्ट में हियरिंग होती थी, हम टीवी चला के बैठ जाते थे कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। कोई जानने वाला उस कोर्ट में है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कि आज ये हुआ है, हे भगवान फांसी हो जाए। हर इंसान ने दुआ की थी उन लोगों के लिए, ठीक है। वो बोलती है चंद्रयान हुआ कि भारत ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है, मैं सबको बधाई देती हूँ। मैच हुआ, चलो मैं सबको बधाई देती हूँ। कुछ भी भारत में काम हो वो सबको बधाई देती है। क्या एपी सिंह ने तुम्हें कभी कहा कि भारत में कभी कुछ ऐसा हो? मणिपुर हुआ, तुमने मणिपुर पे बोला कि हमें मणिपुर में दुख हुआ? मैं दुख जताती हूँ अपना। भारत में अगर कहीं बलात्कार हो जाता है तो तुम दुख जताती हो कि उस बच्ची के साथ में ऐसा हो गया, मैं दुख जताती हूँ? नहीं दुख जताती। बच्चे घूमते रहते हैं, लड़कियों के बालों के गुच्छे बन जाते हैं, कंघी नहीं करती है। सचिन कंघी करता है या बबीता कंघी करती है। और जो लखनऊ वाले भैया हैं उन्होंने बात भी की थी उस फरहान से पूछा कि तुम बताओ, फरहान देखने में जैसा लगता है वो बहुत सीरियस बंदा है, जैसे सीरियस बड़े बड़े इंसान होते हैं ना, बातों को ऐसे बैठ के सुनते हैं, देखते हैं, वो इस तरह से रिएक्ट करता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान में रहना, हिंदुस्तान में? उसने बड़े दबे लफ्जों में ये कहा, हमें तो रहना है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, या पाकिस्तान में रहे, हिंदुस्तान में रहे। तो शाहिद भाई, सीमा मार भी खा रही है, सीमा सब कुछ कर रही है, सीमा भारत की सीमाओं में अवैध रूप से भी प्रवेश किया है, लेकिन भाई दिल से कहती हूँ, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। बहुत दर्द होता है बच्चों को देख के। अगर मुझे कोई कहे मेरे मेरठ शहर से मुझे दिल्ली शहर में जाके बसना है, मेरे बच्चे उस माहौल में वो हो पाएंगे? मैं कभी नहीं जाऊंगी अपने को छोड़ के। वो अपना मुल्क छोड़ के एक अपने प्यार के लिए, वो खुद को मिसाल देती है कि मैं मीरा हूं, मैं राधा हूं, मैं मीरा हूं, मैं राधा हूं। तो जो मीरा है, राधा है, उनका कृष्ण से कभी मिलन नहीं हुआ। उन्होंने भक्ति की, उनकी भक्ति की और उनको अपने अंदर स्वीकार किया। शादी किसी और से हुई। प्रेम तो वो होता है, प्रेम देने का नाम होता है, छीनने का नाम नहीं होता। बिल्कुल। और कहानी के पीछे का लॉजिक ये है कि सचिन उससे बात करता था। सचिन ने शुरुआती दिनों में उससे बात की, पबजी उसके साथ खेलता था, लेकिन उसने क्या किया, जब सचिन को ये लगता था बाद में कि ये पाकिस्तान की है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, तो वो क्या करती थी, वो हाथ पैर अपने काट लेती थी। अच्छा। सचिन को दूसरी महिलाओं के नंबरों से वीडियो भिजवाती थी कि इसने तो अपने हाथ पैर काट लिए, तुम्हारी इससे बातचीत हुई है, पाकिस्तान, ये तुम हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान की है, अगर ये मर गई तो तुम फंस जाओगे। तो फिर अपना फोन अनब्लॉक करता था, इससे बात करता था। फिर मतलब ये पाकिस्तान टोटली में इसकी पड़ोसी खवातीन कुछ और थी जिनके नंबर से, व्हाट्सएप नंबरों से वीडियो बना बना के सचिन को भेजती थी। हाँ बिल्कुल। और तब वो सचिन इसका नंबर अनब्लॉक करता था, वो 8-8 10-10 घंटे इसका फोन अनब्लॉक करता था। ये अपने इंस्टाग्राम पर, जहां पर सचिन इसका फ्रेंड था, वहां पर रो रो कर वीडियोस अपनी अपलोड करती थी, सचिन के साथ फॉलो कर कर, मतलब फोटो लगाकर, और अपना अकाउंट प्राइवेट रखती है। टोटल ही किस्सा ये ब्लैकमेलिंग का है, ये साइको पर्सन है, साइको पर्सन। एक दिन मैंने अपने यूट्यूब लाइव में लाइव किया और मैंने उस पर बोला कि सीमा अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, रघुपुर ये परिवार नशा करता है, सचिन नशा करता है, नेत्रपाल जी भी शराब पीते हैं। मैंने इस तरह की अपने लाइव में बात कर ली। उसने मेरा लाइव देखा और मेरे फोन पर लंबे चौड़े मैसेज भेज दिए कि मेरे क्या? बच्चे मेरी जान है, आपको किसने कहा मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती हूँ? तो तुम क्या हो? तुम मुझे कैप्चर करना चाहती हो?
हाँ, मेरी बहनों ही मेरी पैकिंग कराई थी। एक लास्ट लाइव में भी इसने अभी बोला है कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसने बोला भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इसकी सिस्टर इन्वॉल्व 1%, 99% नहीं, क्योंकि कोई भी बहन अपनी बहन बहन को सारी पैकिंग करा के पराए मुल्क में क्यों भेजेंगे अवैध रूप से। देखिए सर, अच्छी अच्छी बेटी नहीं बन पाई सीमा हैदर, वो बाद में देखेगी। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रही हूं, अच्छी बेटी हमेशा ध्यान रखती है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं मेरे माता पिता का नाम खराब हो। अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, अच्छी प्रेमिका नहीं बन पाई। अगर अच्छी प्रेमिका होती तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्यार और जंग में सब जायज होता है। अगर सचिन मार भी रहा था तो उसकी फोटोज और वीडियोस बनाने की जरूरत थी। ये बोलती कि तेरी मोहब्बत में आई, तू मारेगा भी, तू जान से भी मार देगा तो भी मेरे लिए जायज है, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज है। अच्छी प्रेमिका नहीं बन पाई, अच्छी मां नहीं बन पाई, ना ही कभी बन पाएगी। और अच्छी मां बनने का मैं आपको बता दूं, जो औरत, मैं अपने बच्चों को रात को सड़क पार ना कराऊं, मेरे 2 बच्चे जवान हैं, सड़क ना पार कराऊं। इसने क्या किया, दूसरे मुल्क में घुसी है अवैध रूप से। भगवान ना करे हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी सुरक्षा जो है एसएसबी सीमा सुरक्षा बल है, गोली चला देती, किसी बच्चे को कुछ भी लग जाती, बिल्कुल तब ये कुछ क्या भी करती। जो अच्छी माँ होती है ना, ये हमारी देश की औरतों की, औरतों की मिसाल देती है कि मैं हिंदुस्तानी औरत हूं, मैं हिंदुस्तानी बन गई हूं। हमारे देश की औरतों की, हमारे देश के फौजी ना सीमा में, सेना में शहीद हो जाते हैं और पेट में बच्चा होता है, ये भी नहीं पता चलता कि लड़का है लड़की है, और बड़े सीने के ठोक के कहती है कि मैं इसी की पत्नी रहूंगी, और बच्चे को पैदा करती है। 8-8 9-9 शायद महीने शादी हो जाते हैं, 4-4 महीने बाद में लड़कियों की सगाई होती है, शादी होती है, हाथों की मेहंदी नहीं छूटती, पति शहीद हो जाते हैं, वो एक की बन के रहती हैं। हमारे यहाँ 7 जन्मों का साथ होता है। सर देखिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कानून नहीं बदल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर वकील तो मैं बाद में बनी हूँ, पहले मैं, मेरी बहनें हैं, मेरा परिवार है जहां, जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ, मैंने जन्म लिया है। तो सर मेरे लिए अगर मेरी बहन मुझे ये बोल दे कि हमारी बहन तो झूठी है, मक्कार है, अगर मुझे ये भी बोल दे ना सर, मेरे लिए तो ये भी डूब के मरने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और सर देखो, परिवार को जो खुशी होती है ना हमारे कामयाबी होने से, सर मैंने शादी के बाद अपनी वकालत की है, एलएलबी जो की है शादी के बाद की है, ठीक है। कम उम्र में शादी हो गई थी। मेरी जो सिस्टर्स हैं, फादर मेरे फौज में थे, भारतीय सेना में थे, तो सर सिस्टर्स की वो एक्सपायर हो गए थे, तो सारी सिस्टर्स की कम कम उम्र में शादी हुई थी। तो सर मेरी माँ बड़े फक्र से कहती है कि मैंने, मदर हार्ट पेशेंट है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कम उम्र में शादी करके इस डर से कि भाई मुझे कुछ हो गया, मेरी बच्चियों का कौन करेगा फिर, ठीक है। हालांकि मदर को पेंशन मिलती थी, लेकिन मेरी बेटी ने, आज मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मेरठ में जाना, मेरी बेटी वकील है, मेरी बेटी ने मेरा सीना गर्व से ऊंचा किया है सर। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सर मैं वकील बाद में बनी हूँ, पहले मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं। तो सर बड़ी शर्मसार बात है, वो जानती है कि रीमा मेरी बहन है, वो लाइव में आके बोल रही है, वो मजबूरी में आके बोल रही है, वो रो रही है। जो अपनों के आंसू से ना पिघली, सर वो किससे पिघलेगी, आप ये बताइए जरा। बिल्कुल सर किसी दुश्मन का भी बच्चा हो ना सर, भी देख के कलेजा कांप जाता है आप। और मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो एक इंसानियत के नाते ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत महीने बाद आज शायद मैंने ज्वाइन किया है, तो सर एक इंसानियत के नाते बच्चों के लिए सर ऐसा कोई कानून नहीं है, ये तो बेफिजूल की बातें हैं कि वो भारत आएगा, वो डराने के लिए है सब कुछ। और ये तो आएगा, पूरा भारतवर्ष उसका स्वागत करेगा। ये सब जो एक कसक है, ये कसक इसलिए है कि सीमा का विरोध लगातार बढ़ रहा है। कमेंट सेक्शन, आप उसका कमेंट सेक्शन देख लीजिए और गुलाम हैदर का कमेंट सेक्शन देख लीजिए। गुलाम हैदर के कमेंट सेक्शन में मैं वीडियोस नहीं देखती सर किसी की, कभी अगर जैसे मैं फ्री हुई, आपका लाइव चल रहा था तो बैठे बैठे अपना काम कर रही थी, सुन रही थी, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ लेती हूँ ज्यादातर, उसमें देखती जी हूँ मैं सर लोगों ने किस तरह की गंदगी बिखेरी होती है। आप गुलाम हैदर का कमेंट सेक्शन पढ़िए, क्या एपीसी रोक देगा कि आप गुलाम हैदर को पॉजिटिव कमेंट ना करो? क्या आप सीमा के जो हैं उन्हें रोक दोगे? ये अच्छी बात है कि तुम सनातन में आई हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, ये उनका लॉजिक सही हो सकता है। हम नहीं कहते किसी को कि तुम उसका सपोर्ट करो, इसका सपोर्ट करो, सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, किसी के सपोर्ट करने से कानून नहीं बदल जाएगा। आज मैं खड़ी हो जाती हूँ कि मैं सीमा हैदर का सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरे समर्थन से क्या होगा? वो उसका पाकिस्तान जाना नहीं रुकेगा। भारतवर्ष में सेटल्ड लॉ है, भारत के संविधान में लिखा गया है, फॉरेन एक्ट में लिखा गया है, किसी अवैध घुसपैठिए को भारत में शरण नहीं दी गई है। फॉरेन एक्ट में यह भी मेंशन है कि आप तत्काल प्रभाव से बल का प्रयोग करके भी फेंक देंगे दूसरे मुल्क में। 82-83 वो कह रहे हैं, सीपीसी का 82-83 प्रोविजन करता है कि दुश्मन देश का एलियन यहाँ पे मुकदमा नहीं कर सकता। दुश्मन देश कब बनता है?
दुश्मन देश तब बनता है कि जब हमारी आपस में युद्ध हुए हो और हमारा जो हाई कमीशन है वहां पर ना हो और उनका यहाँ पर ना हो, ठीक है। लेकिन भारत का जो हाई कमीशन है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यहाँ पर है। हर साल हजारों की संख्या में लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आते हैं, ऐसे ही। कुंभ नहाने आते हैं। पाकिस्तानी हिंदू हर साल लाइन लगा लगा के आते हैं। मैं मजनू के टीले पर गई, एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर वहां के हिंदू कहते हैं कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, मैं मानती हूँ, ठीक है, उन्हें भारत आना है, उनकी उनकी वहां पर माइनॉरिटी में है, वो आना चाहते हैं, भारत आए, मैं मानती हूँ। लेकिन सीमा हैदर कह रही है मेरे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे पति ने अन्याय किया है, तुम्हारे भाई ने अन्याय किया है, तुम्हारी बहन ने अन्याय किया है। तो वहां पर कोर्ट्स थी, आपने 12 लाख रुपए में मकान बेचकर आप हिंदुस्तान में अवैध रूप से घुसी, आप वैध रूप से भी नहीं घुसी 12 लाख खर्च करके, आप 1 लाख रुपए खर्च कर वकील कर लेती कोई, ठीक बिल्कुल। है। अगर भारत की अदालत से वो कहती है, अगर वो भारत की अदालत से कहती है, और मैं गुलाम हैदर की वकील हूं भारत में, कि मेरा पति अन्याय करता था, मेरी बहन अन्याय करती थी, मेरा भाई अन्याय करता था, तो आपका ये पारिवारिक मामला है, आपको पाकिस्तान की कोर्ट में जाना चाहिए, ये आपका इंटरनल मामला है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता कि आप वहां पर हिंदू थी और आपको हिंदू धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा था। अगर आप वहां पर हिंदू थी, वो कहती है मैं 4 साल से हिंदू थी वहां पर, तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपने लीगली कहाँ कन्वर्जन किया था। हम्म। वो कहती है महिलाओं को परेशान किया जाता है। तो सुना आप लोगों ने, क्या लगता है आपको? जो इन बहन ने हम लोगों के साथ इस बात को शेयर किया है, क्योंकि ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। इसके चेहरे के ऊपर जो मुखौटा लगाकर ये ऑडियंस के सामने आके बैठती है, ठीक है ना, अपने कैमरे पे जो रिकॉर्ड करती है, वो सारी चीज़ें फेक होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, और इनके भैया जी सारी स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, फिर ये उसके ऊपर उसको रीड करती हैं और फिर उसके बाद वीडियोस बनाकर हम लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा।